बाइबल क्या है, बाइबल कौन सी पुस्तक है, बाइबल को पढ़ने से क्या मिलता है। आप बाइबल के विषय में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और ध्यान से आप जरूर सुने कि आपको बाइबल के विषय में जो जानकारी दी जा रही है वह कैसे आपके जीवन पर काम कर सकता है। और आप बाइबल को जब आप जान लेंगे तो आप अपने जीवन के सही अर्थ को जान लेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में परमेश्वर के वचन को अपलोड किया जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रार्थनाएं वचन को प्राप्त करने के लिए, ताकि आपको और भी जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको कुछ प्रार्थनाएं निवेदन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें, या आपको कोई टॉपिक पर वचन चाहिए या आप विशेष बातों को पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं या हमें भेज सकते हैं। आइए हम आरंभ करते हैं। बाइबल क्या है? बाइबल एक पुस्तक है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। यह नए नियम और पुराने नियम से मिलके बना हुआ है। पुराना नियम जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा कैसे सृष्टि को बनाया और कैसे सृष्टि पर पाप आया, कैसे लोग परमेश्वर से दूर हो गए। और नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह में होकर पृथ्वी पर उतरा, हर एक मानव जाति के अपराध को अपने ऊपर में क्रूस पर वह ले लिया और मानव जाति के लिए बलिदान हो गया। बाइबल जीवन के उत्पत्ति को बताती है और उसके बाद में मनुष्य जब मर जाता है वह कहाँ जाएगा, उसके जीवन में वो कैसा कर्म कर रहा है, कैसा काम किया है, उसके अनुसार न्याय व्यवस्था को भी बताता है। और परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है उसके द्वारा मनुष्य का न्याय होता है और परमेश्वर उसके अनुसार उनको एक ऐसे स्थान पे पहुंचाता है जिसके अधिकारी वो हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में पृथ्वी पर प्रकट हुआ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और वह संपूर्ण मानव जाति के अपराध को क्रूस पर लेकर अपने आप को बलिदान किया, मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर से अपराध मिट जाते हैं और वह नया व्यक्ति बन जाता है, अपराधी से धर्मी में बदल जाता है और वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। बाइबल क्या है? आइए हम जानते हैं। बाइबल एक पुस्तक है जिसमें कुछ शब्द लिखे होते हैं जिसको कहा जाता है वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी
वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। आदि अर्थात शुरुआत में वचन था, अर्थात परमेश्वर का शब्द था। परमेश्वर के साथ में वचन था और वचन परमेश्वर था। वचन जो इसमें बाइबल में लिखी हुई है वह परमेश्वर का शब्द है और परमेश्वर का शब्द ही परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर था। शुरुआत में यह जो बाइबल के शब्द हैं वो शुरुआत में था और इसी शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना अपने शब्दों से की। शब्द सृष्टि करता गया और शब्द के द्वारा सब कुछ बनता गया। परमेश्वर का वचन पवित्र है। भजन संहिता 12 अध्याय और उसका 6वां आयत में पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई। 7 बार इसको भट्ठी में ताया गया है। यह निर्मल है, यह पवित्र है। यह और कैसा वचन है? क्या इस शब्द को मनुष्यों ने लिखा? क्या इस शब्द को कोई अपने बुद्धि और अपने तर्क के अनुसार लिखा है? इसको आइए हम जानते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा उस मनुष्य को बताता गया जो उसको लिख रहा था। जो उसको लिखा है उसके जीवन पर परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण था और उस समय पर परमेश्वर की आत्मा ने उसको लिखने के लिए सहायता की है। और यह वचन पूर्ण रीति से पवित्र और निर्मल है। यह ऐसा वचन है, यह शुद्ध, पवित्र और निर्मल वचन है। इसे भट्ठी पर मिट्टी में 7 बार इसे ताया गया है और यह निर्मल है और खरा है। इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया हुआ है। यह वचन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इसे पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा? इसमें हमें क्या मिलेगा कि हम इसको पढ़ें? क्यों मैं बाइबल को पढ़ूं? आइए इसको हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 3 आयत। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। यह भविष्यवाणी की वचन है, भविष्य का वचन है। यह जीवन को बदलने वाला वचन है। जो इसे सुनेगा वो धन्य है, जो इसे बोलेगा वो धन्य है, और जो इसमें लिखी हुई बातों को स्मरण करता है, उसे कल्पना करता है और अपने जीवन में धारण कर लेता है, अपने जीवन में लागू कर लेता है और उसमें लिखी हुई बातों को, जो बाइबल में लिखी है, सारी बातों को मानते जाता है, वह आशीषित होते जाता है। वह हर काम में अगुवाई पाएगा, बुद्धि पाएगा, ज्ञान पाएगा
समझ पाएगा वो हर एक प्रकार की अपने जीवन में आशीष को पाएगा, क्योंकि यह एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। जो कोई बात अभी तक हो चुकी है और जो हो रही है और आने वाले समय में होने वाली है, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। इसलिए हे सुनने वाले, यह बाइबल हमारे जीवन के विषय में बताती है। यह भविष्य की बात को बताती है। ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये सृष्टि पर क्या होने वाला है, ये पृथ्वी पर क्या होने वाला है। तो यह एक व्यक्ति से लेकर के पूरे सृष्टि तक का वर्णन करती है। यह बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, सबको बताता है, सब कुछ को यह पूरी तरह से नियंत्रण में करने के लिए हमें सिखाता है। हम अपने जीवन को कैसे अपराध से, गुनाह से, पाप से बचा सकते हैं, उसको भी यह अगुवाई करके बताता है। यह हमारे लिए एक मार्ग दिखाने वाला एक मार्गदर्शक है, जो हमको हर प्रकार की समस्या और परेशानियों से कैसे हम बच करके निकल सकते हैं, वो सब राह को बताता है। इसलिए हमको यह बाइबल नित्य और प्रतिदिन हमको पढ़ना चाहिए और इसको जानने की आवश्यकता है। नीति वचन 6:20 यह कहता है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। वचन पर मन लगाने से कल्याण होता है, अर्थात जीवन धन्य होता है, आशीषित जीवन हो जाता है और हम ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जो आनंदित होता है, उत्साहित होता है और अपने जीवन में वो परमेश्वर की ओर से हर प्रकार के आशीषों से भरा होता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो आशीषित होते जाते हैं, अर्थात वचन को जो पढ़ता है, उस पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। जो वचन को पढ़ता है वो परमेश्वर को जानता है, वह परमेश्वर को जानने लगता है और परमेश्वर उसको जानता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करते जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन पर नियंत्रण करते जाते हैं और वह हमें अपने अनुकूल प्रकट करते हैं, हमें बनाते हैं और अपने स्वरूप में हमको चलाते हैं। जैसा उनका स्वभाव है वैसा वो हमको बनाते जाते हैं। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में रचा है, जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर जब हमारे जीवन पर नियंत्रण करते हैं, तब उनका चरित्र हमारे जीवन पर प्रकट होता है, क्योंकि संसार में अपराध और गुनाह और पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव मनुष्य के जीवन से दूर हो गया है। जब परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन पर प्रभाव को, उसके वचन के प्रभाव को अपने जीवन पर धारण करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं और उस पर मन लगाते हैं और उस पर हम चलते हैं, तब परमेश्वर का चरित्र स्वभाव हमारे जीवन पर प्रकट होता है। और जो वचन में अभिषेक, दान, वरदान, सब विषय में परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा, वो हर एक काम जीवन पर प्रकट होता है। इसलिए यह पुस्तक बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसको पढ़ने से जीवन में आशीष और आशीष मिलता है। जैसे जैसे यह हमारे जीवन पर
प्रकट होता है, वैसे हम परमेश्वर के अनुकूल बनते जाते हैं। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में उद्धार का काम प्रकट होता है कि इसके जो बात है मसीह यीशु के प्रति बाइबल बताती है, मसीह यीशु के प्रति कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है, सृष्टि का उद्धार करता है, हर एक मानव जाति का उद्धार करता है। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा और अपने पाप से आजादी को प्राप्त करेगा, ऐसा बाइबल बताती है। और बाइबल सत्य है, बाइबल की हर एक बातें पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो रही हैं और आने वाले दिनों में पूरी होंगी, यह बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराध और गुनाह के लिए मारे गए और गाड़े गए और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं और परमेश्वर के पास में वो दाहिने जा बैठे और स्वर्ग का परमेश्वर यह वचन भेजा है, तुम उस पर विश्वास करो और अपने जीवन के हर एक अपराध और गुनाह से आजादी को प्राप्त करो और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में उद्धार पाएगा। इसलिए हमारे जीवन के उद्धार के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हर एक प्रकार के श्राप और पाप से बचने के लिए बाइबल को पढ़ना और मसीह यीशु पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और हमें ऐसा करना चाहिए। इसीलिए यह बाइबल हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है और अनमोल है। यह परमेश्वर का वचन मृतकों में जान डालने वाला और मृतकों को जीवित करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए परमेश्वर ने जो कहा है वो प्रकट रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी ना समाप्त होने वाला है। परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा। परमेश्वर अपने शब्दों में अटल रहता है। परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा हमें आशीष देता है। उसका शब्द हर समय लोगों के जीवन पर रक्षा करता है। आप बाइबल को नित्य पढ़े, रोज पढ़े, परमेश्वर के वचन को रोज सुने और उसमें चलने का प्रयास करें। बाइबल परमेश्वर का वचन है, वचन ही परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट जाने के लिए एक माध्यम है, वह परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर को अधिक जानते जाएंगे, परमेश्वर के निकट होंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए यह हमारे लिए एकमात्र परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार है। इसे हम नित्य पढ़ें, परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ में रहें। हमें बाइबल को जानना अर्थात परमेश्वर को जानना, बाइबल को पढ़ना अर्थात परमेश्वर को जानना और पढ़ना और उसमें संगति करना है। परमेश्वर हमारे जीवन पर अपने वचनों के द्वारा निरंतर आशीष देता रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका पहला आयत, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो वचन को पढ़ता है वो परमेश्वर से बातें करता है और जैसे जैसे वो वचन को अपने अंदर लेता है परमेश्वर वैसे वैसे उसके अंदर अद्भुत रीति से सामर्थ्य में, अभिषेक में और परमेश्वर की सामर्थ्य में वो भरते जाते हैं। वो परमेश्वर के वचन से भरते जाते हैं, वो परमेश्वर से वो बातें करता है और वो धन्य व्यक्ति बन जाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहला अध्याय और उसका तीसरा आयत हमको बताता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं,
क्योंकि समय निकट है। यह परमेश्वर का वचन, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसे पढ़ने वाला धन्य है, इसे सुनने वाला भी धन्य है, और धन्य है वो व्यक्ति जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है और उसमें चलता है। परमेश्वर के वचन को वो सुनने वाला धन्य है। वो सब कुछ परमेश्वर के वचन से बना है और परमेश्वर ही वचन है। जो वचन को बोलता है वो परमेश्वर के शब्द, अर्थात वो परमेश्वर से बातें करता है, वो परमेश्वर से वो मिलता है और परमेश्वर वचन के द्वारा अपने लोगों को वो सामर्थ देता है, अगुवाई देता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन हमें सुनने में विश्वास लाता है और सुनने के द्वारा परमेश्वर में हम विश्वास को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात जो वचन को सुनता है वो विश्वास में बढ़ता जाता है। धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं और उसमें चलते हैं। आप धन्य व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसे पढ़ने वाला बुद्धि को प्राप्त करे, शिक्षा को प्राप्त करे, आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करे, ऐसा ज्ञान प्राप्त करे जिसे न तो कोई मनुष्य दे सकता है वरन वो स्वर्गीय पिता ही उसे दे सकता है। इसे पढ़ने वाला धर्मी ठहरेगा, वो पवित्र ठहरेगा, ऐसी अगुवाई पाएगा। उसमें से यदि उसके सारे रास्ते बंद रहेंगे तो वो एक रास्ते को खोज लेगा, जो एक दरवाजा खुला रहेगा, वो आशीष का दरवाजा और वो समाधान का दरवाजा होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस परमेश्वर के वचन को आप नित्य पढ़े, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। आमीन।